गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। लेसन नंबर 16 है आपका समास। देखिए समास क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने घोड़े पर सवार, इस तरह से ना बोल के हमने उसको क्या कर दिया, दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करा, इनमें से कारक हटाकर एक वो बना दिया, एक नया शब्द घुड़सवार। तो उसका मतलब भी क्या है, घोड़े पर सवार। राजा का पुत्र, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं ना, राजपुत्र। माता और पिता को हम ऐसे बोल देते हैं, माता पिता, बीच में ये वाला साइन लगाकर। ठीक है, तो ये जब हम दो शब्दों को जोड़कर एक संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो वो कहलाता है आपका समास। ठीक है, समास के भेद होते हैं 6: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो इस चैप्टर में आपको सब दिए हुए हैं, सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन सब एग्जाम्पल्स को आप पढ़ेंगे। देखिए अव्ययी भाव, जिस समास में पूर्व पद मतलब पहले का, जैसे एक पद है पूरा यथाविधि, इसमें पहले का पद क्या है, यथा, और दूसरा क्या है, विधि। तो कह रहा है कि पहले का पद प्रधान होता है, मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आजन, इसके ऊपर ये डिपेंड है, इसका क्या हुआ, प्रतिदिन, रोज, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, जैसे यथाविधि, प्रति मास, भर पेट, पेट भरकर, विधि के अनुसार, प्रत्येक मास, बाकायदा मतलब कायदे के अनुसार, साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट। तो इनका ये, अगर हम इनको इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, समास विग्रह, मतलब उसको तोड़ कर लिखना। ठीक है, तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद, जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है, और सामसिक पदों की रचना में उनके बीच में आने वाले मतलब जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे का, के, की, ये जो आ रहे हैं उनका लोप हो जाता है, मतलब उनको हम हटाकर ये बनाते हैं समास। जैसे परलोक को गमन, परलोक गमन, हस्त से लिखित, तो बीच में जो ये हमारे कारक चिन्ह हुए हैं उन्हें हम हटा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा हस्त लिखित। स्नान के लिए घर, स्नान घर। ऋण से मुक्त का क्या होगा, ऋण मुक्त। गंगा का जल मतलब गंगा जल। वन में वास यानी कि वनवास। फिर होता है आपका कर्मधारय, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य मतलब उपमा दी जाती है, मतलब उसकी उपमा और उपमेय का संबंध होता है। जैसे नील गगन, नीले रंग का गगन। महात्मा, महानात्मा। ठीक है, हम उसको एक तरह से क्या करते हैं, उसको हम उसकी एक्सप्लेनेशन, विशेषण बताते हैं। लाल मिर्च मतलब लाल है जो मिर्च, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम उसको शॉर्ट में हमने इस तरीके से लिख दिया तो उसका समास हो गया। उसके बाद आपका आता है द्विगु समास, न्यूमरल कंपाउंड, जिस समास का पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे शताब्दी, 100 शब्दों मतलब जिसमें संख्या आती हैं। चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार। पूर्व के पद में पहले में ही आएगा, जिसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा वो किसी मतलब नंबर से डिनोट करता है। पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार को हमने कैसे लिख दिया, पंचवटी। बहुव्रीहि, जिसमें दोनों ही पद जो होते हैं अप्रधान होते हैं, वो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे गिरिधर, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला, कौन, गिरधर। नील है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो हम किसके बारे में बात करें यहाँ पर, शिव के बारे में। चक्र है पानी में जिसके, चक्र पानी। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें समास विग्रह जब हम करते हैं तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे भला बुरा, भला और बुरा, ये समुच्चय बोधक आपने शब्द पढ़े थे पहले, और या जो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, तो हम वो शब्द हटाकर उसके बीच में ये वाला योजक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये आपका समास बन जाता है। इस तरह से आप इनको समास विग्रह करते हैं। ठीक है क्लास, तो ये आप इसके सारे एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, और जो भी इसकी एक्सरसाइज है PDF में से देख के अपनी नोटबुक में करेंगे।